इसलिए आज हम हाई कोर्ट को ये बता देना चाहते हैं कि सत्य पर आधारित सत्य आध्यात्मिक ज्ञान को रोका नहीं जा सकता जब तक आप लोग आप में बैठे यानी जज समाज में बैठे भ्रष्ट जजों के खिलाफ जज भी खड़े नहीं होंगे तब तक देश का इतिहास नहीं बदल सकता। न्याय की कुर्सियों पर बैठे प्रशासन के बड़े बड़े पदों पर बैठे अधिकारीगण मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की कुर्सियों पर बैठे जनता के सेवकों, छोड़ दो ये जहर खाना। यदि जज साहिबानों की तनख्वाह कम है तो सरकार से मांग करो, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। बता दो उनको, परमात्मा से डर के सतगुरुदेव जी के केस की फाइलों को दोबारा ध्यान से पढ़ लें। आप पाओगे कि कोई मुकदमा नहीं बनता और मुकदमा खारिज किए जाएं सारे, ताकि सत्य आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार प्रसार में किसी प्रकार की बाधा न रहे। संत रामपाल जी अपने मुकदमों से निश्चिंत होकर ग्रंथों का, सदग्रंथों का अध्ययन करें। हमारे जैसे तुच्छ जीवों को वो ज्ञान दे करके अच्छा सामाजिक व्यक्ति बनाएं और जहां से हम आए थे वहां जाने का रास्ता साफ कर दें। इसलिए हम ये भी कहना चाहते हैं कि जिस प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी या तत्कालीन मुख्यमंत्री जी, उनके कारिंदे तथा कथित आचार्य बलदेव और मुकदमे दायर करने वाले जजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मैं प्रार्थना करता हूं कि एक बार पुरुषोत्तम दास जी स्टेज को संभालें और कार्रवाई को थोड़ा सा आगे चलाएं। आज जिसको पिता मान लिया है, अब उसके इशारे पर हमने सतगुरुदेव ने जैसा कहा कि किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाना है, और हम भी खड़े रहे। कई दिन संघर्ष चला, पूरा मीडिया वहां पर आया हुआ था और जितना भी प्रशासन के अधिकारी, डीजीपी तक भी वहां पहुंचे हुए थे। मेरी डायरेक्ट उनसे बात हुई थी। हम विनम्र भाव से उसको बोलते थे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ये तो सतगुरु बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं। क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम दास। तो आप आश्रम के अंदर कितने दिनों से थे? मैं 5-7 दिन से। तो लेकिन आप तो आगे देखे गए थे, क्या आप आश्रम के ट्रस्टी हैं या कौन है? मैं कुछ नहीं हूँ, वैसे हम तो बीच में बढ़ के समझौता कराया हमने। ये तो आपको तो गिरफ्तार किया गया? पता नहीं क्यों कर रहे हैं, मेरे क्या पता। देखिए, ये कुछ लोग ऐसे हैं जो आगे थे, जिन लोगों पर आरोप है पूरे मामले को, जैसे लोगों को भड़काने के, ऐसे लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है जो आश्रम के अंदर से जो आइडेंटिफाई हो रहे हैं, जिन लोगों पर इल्जाम है। बाद में हमारे को भक्तों ने बताया कि हमारे कुछ लोग ये हालात देख करके मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा को मिलने गए और जाकर के उन्होंने टाइम लिया। टाइम नहीं दे रहा था, वो कहते थोड़ी सी बात तो सुनो हमारी। तो भक्तों ने बात रखी कि हम करौंथा से आए हैं। उसने सोचा कि ये आर्य समाजी पार्टी से आए हैं। उसने कहा कि वो काम हो जाएगा, सब सेटिंग हो गई है और उस आश्रम को उखाड़ देंगे
और सब इंतजाम कर देंगे उसका संत का। वो कहता जी हम तो आश्रम से आए हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की उसका चेहरा सफेद हो गया, कोई जवाब उससे नहीं आ रहा था। लेकिन ये मान बढ़ाई जीव की बहुत दुश्मन है, कुर्सी का भूखा हो सीएम, कुछ वोटों के लालच में हमारे साथ अन्याय करने की ठान चुका था। बीच में कैमरामैन थोड़ा सा कैमरे को सेट कर रहे हैं, कृपया 1 मिनट का बीच में गैप रहेगा। सत साहिब। जोश और उत्साह जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्यों में सभी में दिखाई दे रहा है, इतनी कड़ी धूप में भी आप लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ इस मैदान में डटे हुए हो। भ्रष्ट जजों के खिलाफ ये हमारा एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। जज जो कि एक नाम भगवान के बाद जजों का नाम लिया जाता है, उसे मिलोड कहा जाता है। लेकिन कुछ भ्रष्ट जज उनकी गरिमा को हानि पहुंचा रहे हैं, उनके खिलाफ ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का एक विशेष आंदोलन है। तो लाखों लोग इसकी सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। हमारे पास हजारों फोन आ रहे हैं। आज मीडिया के माध्यम से ये प्रोग्राम विश्व भर में जा रहा है। अभी मेरे पास कॉल आई है, नेपाल से 3000 व्यक्ति राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में सम्मिलित होने के लिए कह रहे हैं। अभी कॉल आई है।